उत्तरकाशी में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन पर देश के साथ ही दुनिया भर की नजरें जो है वो टिकी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी ऑपरेशन जिंदगी के सफल होने पर नजर टिकाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही एक्सपर्ट्स भी वहां पर उत्तरकाशी में पहुंच चुके हैं। उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल में 7 राज्यों के 41 मजदूर 12 दिनों से फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने का काम आखिरी चरण में है। उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि आज भी किसी भी वक्त जो है टनल में फंसे मजदूरों को रेस्क्यू ऑपरेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 41 मजदूरों को निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। आखिरी चरण में ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ड्रिलिंग का काम अब दोबारा से फिर से शुरू किया गया और इसके बाद मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचे, उनके द्वारा जायजा लिया गया और आखिरी चरण में जो है रेस्क्यू चल रहा है और कभी भी मजदूरों को बाहर निकालने की खुशखबरी अब मिल सकती है। पूरे देश वालों की नजर जो है उत्तरकाशी में टिकी हुई है और जहां पर मजदूरों को निकालने के लिए जद्दोजहद लगातार की जा रही है। अंतिम चरण में ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन जिंदगी लगातार जारी है और इसी को लेकर वहां पर टीमें भी मौके पर मौजूद है। प्रशासनिक अमला वहां पर मौजूद है और मजदूरों को निकालने की कवायद लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। मैं ये बात कहना है कि जैसे ऑपरेशन अभी अच्छे से स्पीड से चल रहा है और मुझे लगता है सब कुछ हम पूरी तैयारी के साथ चल रहे हैं और सब कुछ जल्द ही खत्म कर लिया जाएगा। उसके बाद जहाँ भी बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है हम उनको ले जाएंगे और बिल्कुल 1 मिनट का वेस्ट भी नहीं करेंगे और जो भी उनको जल्दी से ले जाने के लिए जो भी कॉरिडोर या जो भी और व्यवस्था बनाई जा सकती है वो सब करेंगे। देखिए, मैं डेडलाइन नहीं बता सकता क्योंकि आप जानते हैं कि कल भी एक रात में जैसा बताया लेटिस गर्डर आ गया, तो ऐसा कुछ आगे ना हो तो हम जो टेक्निकल टीम से पूरी तरीके से रात दिन काम कर रही हैं, राउंड द क्लॉक काम कर रही हैं और वॉर फुटिंग पे काम चल रहा है। तो मैं यही कह सकता हूँ कि जल्दी खत्म करेंगे और उनको बेस्ट पॉसिबल जो जहाँ भी ले जाना चाहेंगे वहां ले जाएंगे। हो रही है, आशा है कि अब और कोई अड़चन सामने नहीं आएगी। उसके बाद हमारी टीमें, एसडीआरएफ की टीमें, बाकी जितनी यहाँ स्टेक होल्डर्स हैं सब तैयार हैं। रिहर्सल भी हमने कर रखा है कि इस तरह की पाइप में से या इससे थोड़ी सांकड़ी भी, थोड़ी नैरो भी रहेगी पाइप, अगर उसमें से भी हम लोगों को सुरक्षित आराम से निकाल पाएंगे। जो हमारा इक्विपमेंट है उसको हमने थोड़ा कस्टमाइज भी किया है। स्ट्रेचर्स के नीचे जैसे पहिए लगाए गए हैं ताकि हम जाएंगे अंदर तो एक एक करके स्ट्रेचर पे लेटा के लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकाल पाएंगे। तो ये हमारी तैयारी है हर तरह की। आशा है क्योंकि जिस तरह पहाड़ हमको एक के बाद एक चुनौतियां सामने देता रहता है, वो चुनौतियां कल रात में भी आई, आपको मालूम है। तो ये कहना मुश्किल होगा कि आज शाम में हो जाएगा, लेकिन हम आशावादी हैं, होपफुल हैं कि आज शाम तक हम इनको कर पाएंगे क्योंकि बहुत अंतर बाकी बचा नहीं है। तो ड्रिलिंग हो गई है एक पाइप की और उसके बाद जो सेकंड पाइप की ड्रिलिंग होनी है उसके लिए वेल्डिंग चल रही है। तो काम शुरू हो गया, एक और पाइप इंसर्ट हो गई है और सेकंड पाइप की वेल्डिंग उसके साथ की जा रही है। तो आपको बता दें उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और अंतिम चरण में ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जहां पर 41 मजदूरों के फंसे होने के लिए लगातार जद्दोजहद की जा रही है और अब किसी भी वक्त जो है मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है। अब इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी महावीर सिंह राणा सिलक्यारा से बने हुए हैं। महावीर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था और अंतिम चरण में ये जो है वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, अब कितना समय लग सकता है? बिल्कुल अंतिम में ये रेस्क्यू था, मगर जो कल रात को यहाँ पे अवरुद्ध आया था, जो बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो है कुछ दरिया का गुच्छा आ गया था, जिससे अब जो है जो एक्सपर्ट टीम है वो अंदर गई है, उसे ड्रिलिंग द्वारा उसे पूरी तरह से काट दिया गया है। अब जो है आज कल से लेकर अभी तक बता रहे हैं कि 1.5 मीटर के आसपास जो है फिर ड्रिलिंग हुई है और मशीन ने काम किया है। अब जो अवरुद्ध आया, थोड़ा सा फिर अवरुद्ध आया है, तो उसके लिए अब एक्सपर्ट टीम वहाँ पे मौजूद है। अब उनको जानकारी मिल गई है कि किस तरह से यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो वो अंदर जाके फिर ड्रिलिंग करके उसे काट रहे हैं। जो वहाँ पे एनडीआरएफ की टीम है उनमें से 1-2 बंदे एक्सपर्ट बंदे हैं, वो अंदर जा रहे हैं। उसके बाद वो जो अवरुद्ध हो रहा है उसको काटना जान चुके हैं कि कैसे इसका जो है रास्ता बनाया जाएगा। तो अभी जब पेशी हुई तो साफ कहना है कि अब हमें जो है रास्ता बिल्कुल साफ मिल गया है, अगर कब कुछ भी अवरुद्ध हो सकता है तो अब हमारी जो एक्सपर्ट टीम है उसे काटने में सक्षम है। जी।
जी महावीर, जिस तरीके से लगातार वहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है, टीमें भी मौके पर मौजूद है। महावीर, जिस तरीके से अलग अलग वहां पर जगह चिन्हित की गई थी और रेस्क्यू चल रहा था, तो क्या अभी एक ही जगह से जो है लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है, या फिर वो टनल को वहां पर निकालने की कोशिश मजदूरों को जो की जा रही थी, तो अब जो भेजने का कार्य सिर्फ एक जगह से हो रहा है? बिल्कुल, क्योंकि अभी जो है 45 पॉइंट कुछ के मीटर के आसपास पहुंच चुके हैं, तो अब सिर्फ जो ऑर्गन मशीन है वो ये जो सामने दिख रहा है, इसी के थ्रू जो काम हो रहा है। और जो आपको मैं बता दूं कि ऊपर वाला हिस्सा है उसमें अभी ड्रिलिंग करना शुरू नहीं हुआ न, और जो बड़कोट साइड में है वहाँ पे जो है लगातार काम चल रहा है। मगर जो मेन अभी का लक्ष्य है, जो यहाँ पे जो लक्ष्य यही है कि जो रास्ता बनाना है, वो जो 45 मीटर तो बन चुका है, मगर उसके बाद कल से लेकर आज तक जो प्रोग्रेस हुए हैं 1.5 के आसपास हुए, यानी 1.5 मीटर और खोदा गया है। अब रास्ता सही मिल रहा है। अभी भी मशीन को जो उन्होंने अभी बताया है कि मशीन में क्या हो रहा है, जब हम अंदर मशीन जा रही है तो जब अवरुद्ध हो रहा है तो फिर हमें पूरी मशीन वापस बाहर निकालनी पड़ती है। जब पूरी मशीन बाहर आ रही है तो वो समय खा रही है, 1-2 घंटे वही व्यतीत हो रहे हैं। उसके बाद उनका कहना है कि फिर हमारे जो एक्सपर्ट व्यक्ति हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, वो अंदर जा रहे हैं और जो अवरुद्ध वाला एरिया है उसको काट रहे हैं, तो फिर दोबारा फिर मशीन डालें, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। अभी जो है मेन लक्ष्य उनका इसी पार से है कि हमने रास्ता यहीं से बनाना, क्योंकि अभी आप 75 से ऊपर चले गए हैं तो अब रास्ता यहीं से बना, मात्र 12 मीटर जो बचा है वो बहुत कम है। अगर बिल्कुल सही रहता है तो निश्चित तौर पर जो अर्बन मशीन है वो बहुत तेज काम करेगी और आने वाले समय में तुरंत वहाँ पे रास्ता बनाएगी और जो पाइप है वो अंदर पुश किए जाएंगे। उसके बाद जो है SDRF की टीम जो है अंदर भेजी जाएगी। जी महावीर, जिस तरीके से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, महावीर ये भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से लगातार वहां पर मजदूरों को निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। अगर बात करें, ये 8 बजे का समय मजदूरों को निकालने के लिए वहां पर दिया गया था, लेकिन वहां पर लोहे की रॉड आ गई थी और उसके बाद वहां पर एक एक्सपर्ट की टीम भी पहुंची है। तो क्या लगता है कितनी और वक्त वहां पर लग सकता है, कितनी जल्दी मजदूरों को निकालने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, कार्य तो युद्ध स्तर पे किया जा रहा है। जो यहाँ की जो संस्था है, जो कार्यदायी संस्था है, वो पूरी तरह से लगी हुई है। जो एक्सपर्ट बाहर से आ रखे हैं वो सब यहाँ पे सहयोग कर रहे हैं, मगर पहाड़ जो है उसके अंदर जो मलबा आ रखा है उसमें पता नहीं लग पा रहा है कि उसमें कितने सरिया जो पहले जिन्होंने जो सुरंग बनाए होंगे तो उसमें कुछ सरिया रहे होंगे। जब भूत हत्या हुआ था तो उसके बाद उस सरिया उस एरिया में आ रखे हैं। फिर हार्ड स्टोन जो ऑर्गन मशीन है वो काम कर रही है, मगर जो बता रहे हैं कि जब वो मशीन अंदर गई थी, जब वो 45 मीटर के पास गई थी, तो फिर एक सरिया का टुकड़ा सामने है, जिसके कारण जो है वो मशीन भी पुश नहीं कर पा रही है, काम नहीं कर पाए। उसका एक पार्ट जो है खराब हो गया था, उस पार्ट को जो है फिर दोबारा से मंगाया गया, जो सुबह हेली द्वारा लाया गया है और अब वो पार्ट भी इंस्टॉल हो चुके हैं और फिर दोबारा से काम चालू हो गया है। और निश्चित तौर पर अगर सही आगे भी सही काम चलता है तो कुछ समय बाद खुशखबरी मिलने वाली है। जी महावीर, जिस तरीके से ये भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पे मौजूद है, मजदूरों को निकालने के बाद की स्थिति की अगर बात करें तो वहां पर क्या क्या तैयारियां वहां पर की गई है और कितनी एम्बुलेंस की गाड़ियां वहां पर मौके पर तैनात की गई है? यहाँ पे मैं आपको बता दूं 41 एम्बुलेंस जो है यहाँ पे मौजूद है। जो आपको बता दूं जो पीछे वाला एरिया है, मैं खुद वहां से होकर आया तो मैंने देखा यहाँ पे कम से कम 41 एम्बुलेंस यहाँ पे मौजूद है। डॉक्टर की टीम मौजूद है, NDRF SDRF पूरी तरह से मुस्तैद है। यहाँ पे ITBP के जवान भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। आपको बता दूं NDRF ने पहले ही तैयारी कर रखी है कि जिस तरह से अगर यहाँ पे ये हमारा जो पाइप जो है पूरी तरह से बीच जाता है तो उसके बाद हमें जो है उन मजदूरों को कैसे बाहर निकालना है। उन मजदूरों को बाहर निकालने के लिए जो है यहाँ पे स्ट्रेचर की व्यवस्था की गई है, वो भी यहाँ पे पूछे, डॉक्टरों की पूरी टीम पूछी है। अभी मैं बता दूं, जब तक डॉक्टरों की बात है तो डॉक्टर यहाँ पे लगातार जो है जो 41 मजदूर है उनसे संपर्क में है, उनसे जानकारी ले रहे हैं कि आप किस हालत में है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो उस तरह से जो मजदूर अंदर से बता रहा है, कोई बता रहा है मेरा सर दर्द हो रहा है, कोई बुखार का भी शिकायत कर रहा था और कोई आंख में भी जलन की भाव दिखा रहा था, तो उसके लिए जो डॉक्टर यहाँ पे मेडिसिन की पूरी व्यवस्था कर रखी है और जो 6 mm का 6 इंच का पाइप है उसके थ्रू दवाई भी अंदर भेज रहे हैं। जी महावीर, जिस तरीके से मजदूरों के स्वास्थ्य पर भी वहां पर फोकस किया जा रहा है, दवाइयां भी भेजी जा रही है। अगर बात करें खाने पीने की व्यवस्था की, तो क्या अभी तक वहां पर खाने पीने की व्यवस्था क्या की गई है और सुबह से अभी तक मजदूरों को क्या क्या चीजें वहां तक भेजी गई है? जी मैं आपको बता दूं, मजदूरों के लिए जो है कल जो भेजा गया था, कल उनके लिए रोटी, पुलाव और पनीर भेजा गया था। आज सुबह भी उनके लिए खाने के लिए चावल, दाल और सब्जी और रोटी भेजी गई है। उसके साथ फ्रूट और जूस भी भेजे जा रहे हैं, फ्रूट भेजे जा रहे हैं। उनको जो उनके डिमांड अंदर से जो वो डिमांड कर रहे हैं, पूरी तरह से जो यहाँ पे प्रशासन है पूरी तरह से उनकी हेल्प कर रही है, खाने की पूरी व्यवस्था कर रही है। अभी जब तक रेस्ट पूरा नहीं होता तब तक उनके खाने के लिए पूरी व्यवस्था अंदर एडवांस पहुंचाई जा रही है।
थोड़ा सा दिमाग में उनका ये बैठा हुआ है कि हमें इतने दिन हो गए काली कोठरी में हो गए और लगातार जो प्रशासन बोल रहा है कि हम 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद अभी खुलने वाला है, तो उससे थोड़ा सा उनको मनोबल टूट रहा है। भले ही उनसे जब बात हो रही है तो उनका हौसला बुलंद है, वो कह रहे हैं कि आप हमारी चिंता मत करिए, हमें किसी तरह से हमारा रास्ता खोलिए। जो यहाँ पे परिजन है वो भी बहुत अभी नाखुश है, क्योंकि उनके जो जब बताया गया था कि अभी 2 घंटे बाद खुलने वाला है, 2 घंटे बाद ये बात पूरा खुल जाएगा और उसके बाद में जो अंदर फंसे हुए 41 मजदूर है उनको बाहर निकाला जाएगा, मगर अभी तक नहीं निकाला गया, क्योंकि कल खुद मुख्यमंत्री यहाँ पे मौजूद थे। अभी सुबह मुख्यमंत्री यहाँ गए थे तो उन्होंने सारे परिजनों से मिला और जो अंदर जो मजदूर है उनसे भी बात की, उनको हौसला दिया। तो निश्चित तौर पर थोड़ा हौसला तो उनको बना हुआ है, मगर जो अंदर बैठे हुए लोग हैं वो थोड़ा परेशान चल रहे हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, 12 दिन कम नहीं होते। 12 दिन आप किसी काली कोठरी में अगर रहते हैं तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी। जी महावीर, जिस तरीके से लगातार वहां पर कोशिशें देखने को मिल रही है, महावीर अगर मजदूरों को लगातार निकालने की कवायद जो है लगातार की जा रही है। वो सबसे पहले गए, उन्होंने देखा, उन्होंने अपनी तरफ से एक वीडियो बनाया, वो दिखाया, फिर कोशिश की गई तो उसके अंदर कुछ प्रयास किए गए 2-3 टीम के द्वारा, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। क्योंकि आप जानते हैं कि अंदर जाकर के 40 मीटर से ज्यादा, 45 मीटर अंदर है, 45 मीटर अंदर जाकर के गैस कटिंग से या उसको आप काटने के प्रयास किए गए। गैस कटिंग से जब काटने लगे तो उसके अंदर एकदम से गर्म भाप आती है, जब पाइप आगे बंद है, ऑक्सीजन की सप्लाई आगे नहीं है, तो एक टीम ने प्रयास किया, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। फिर दूसरी टीम के द्वारा प्रयास किया गया, वो भी नहीं हो पाए। तो रात के तकरीबन 1:30 बजे के अराउंड फिर एक जो हमारा ट्रेंचलेस कंपनी है उसमें जो विपिन गुप्ता जी की है, उनके एक एक्सपर्ट उन्होंने बुलाए। उस एक्सपर्ट जो वहां पर 2 एक्सपर्ट उनके हैं, एक परवीन और एक बलविंदर, वो उन्होंने बिल्कुल आप ये सोचिए 2 घंटे अंदर रह करके, उनके साथ पूरी एनडीआरएफ की टीम सपोर्ट सिस्टम में लगी हुई थी। वो दोनों लोग जो पूरा उन्होंने टीम के तौर पे काम किया एनडीआरएफ की पूरी टीम के साथ में, और उस व्यक्ति ने अंदर तकरीबन 2 से 2.5 घंटे अंदर रह करके वो पूरे के पूरे जो बड़े बड़े सरिये थे उन सबको काटा। उनकी आपकी फोटोग्राफ्स भी इसमें शेयर की गई है, जो मीडिया का आपका ग्रुप है इसीलिए अभी आप लोगों से शेयर की गई है। आप देखेंगे वो पाइप जो आगे था वो पाइप मुड़ गया है थोड़ा सा। तो उन सब चीजों को देखते हुए वो सारा का सारा अवरोध एक उत्पन्न हुआ, जो हर्डल आया। लेकिन हर्डल से हार हमारी जितनी भी टीम है नहीं मानी। आप लोगों ने जैसे देखा, आज माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए, माननीय मंत्री भारत सरकार जनरल सर भी आए, उन सब ने भी पूरी टीम की हौसला अफजाई की कि भैया आप लगे रहिए, और सचिव हमारे भारत सरकार के वो भी आए हैं। तो काफी हमारा पूरा की पूरी टीम की हौसला अफजाई करने के लिए ऊपर से पूरा सपोर्ट मिला। तो उस टीम ने आखिर में वो सारा का सारा काटने के बाद वो रबल निकाला, कई क्विंटल टाइप से अंदर से पूरा पूरा वो काटा उन्होंने। और उस काटने में आप सोच सकते हैं एक बार में 2-2.5 घंटे लगे। फिर दोबारा वो बंदा गया, उसने और उसके अंदर छेद किया, जो पाइप भेजा हुआ है। आप लोग फोटो और वीडियो देखेंगे, आई थिंक आप लोग उसके बाद अप्रिशिएट ज्यादा कर पाएंगे जो बताया जा रहा है। तो उस पूरे के पूरे पाइप को भी काटा गया। फिर सारा का सारा जो पूरी पुरानी जो असेंबली लाइन थी वो एस्टेब्लिश की गई, ओगर मशीन की। वो असेंबली लाइन एस्टेब्लिश करने के बाद में फिर पूरा का पूरा दोबारा भेजा गया। तो उसमें अच्छी बात यह है कि जो उन्होंने काटा था वो तकरीबन 1.8 मीटर अंदर अभी चला गया। लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा सा हर्डल जैसे उनको अभी लग रहा है, तो इसलिए कोई पुश ना करके दे आर अगेन चेकिंग। तो आप सभी से ये एक शेयर करने की बात है कि पूरे प्रयास जारी है। इसलिए जो कल हर्डल आई थी वो हर्डल क्रॉस कर ली गई है। ये सबके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही एक जो कहते हैं रिलीफ की बात है। ये आप जानते हैं कि वो सबका सब अंदर क्या है कोई एस्टिमेट नहीं कर सकता। कल आप सब में भी उत्साह था, सभी को लग रहा था कि अभी बहुत जल्दी ये हो जाएगा, लेकिन इस तरीके की जिसको कहा नहीं जा सकता, तो वो गर्डल होती है, वो गर्डल आ गई, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हुआ। लेकिन ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुखद बात है कि पूरी जो टीम का जो मेहनत किया वो आगे मशीन बढ़ी है। हो सकता है ऐसी 1-2 अवरोध और आएंगे, तो अब उनको पता चल गया कि इस अवरोध को भी कैसे पार करना है। सिर्फ एक समय की बात है, समय हो सकता है कम लगे या ज्यादा लगे, लेकिन पूरी टीम इस मामले में कॉन्फिडेंट है। मैं इस मामले में चाहूंगा सर से रिक्वेस्ट करना, महमूद सर भी आपको थोड़ा ब्रीफ करेंगे कि टीम किस तरीके से लगी हुई है और पूरा का पूरा उन्होंने जो सर टेक्निकली जो काटा है उसका पूरा, अगर कोई और चीजें चाहेंगे सर से ऐड करना और आप लोग पूछना चाहेंगे तो। नमस्कार। मेरे हिसाब से डॉक्टर नीरज ने बड़े विस्तार से सारी बातें आप लोग के सामने रखी है। बोल देंगे, आप बता देना। तो उसमें बस ये है कि जैसे हमने कल बोला था आप सबसे कि हमारी उम्मीद और हौसला बिल्कुल बुलंद है। हम चाहते हैं कि तेजी से अपना काम आगे बढ़ाएं, लेकिन हमें ये भी पता है कि मलबे के अंदर कहाँ कोई स्टील का गर्डर हो, कोई पत्थर बड़ा सा आ जाए, इस टाइप के कोई रिब आ गया, तो उसका भी चांसेस रहता है।
तो 44-45 मीटर के करीब जब हम पहुंचे थे तो उस वक्त ये आया था जो बड़े डिटेल में डॉक्टर नीरज ने आप लोग के सामने रखी है। तो बड़े मैं ये कहूंगा कि बहुत ही हिम्मत दिखाकर हमारी टीम ने ऑगर मशीन तो निकाला था, उसके बाद जो लोग अंदर गए, एनडीआरएफ की टीम वगैरह थी, सपोर्ट किए, और वो दो नाम जो उन्होंने बोला, प्रवीण और बलविंदर, उन लोग ने बड़ी हिम्मत लगाकर और 2-2.5 घंटे लगाकर जितने गर्डर्स थे सबको काट निकाले हैं। और हमने फिर से मशीन अंदर डाली और हमने दोबारा अभी शुरुआत किया है। हमारी ये उम्मीद है कि आगे बहुत ज्यादा अड़चन कोई ना आए, लेकिन अड़चनें आ सकती है, उसके लिए भी हमें तैयार रहना होगा। टीम उस तैयारी में है। जैसे उन्होंने बोला, अब फिर 1 मीटर 1.5 मीटर जाने के बाद, 1.8 मीटर टू बी एग्जैक्ट जाने के बाद हल्का सा प्रेशर महसूस किया मशीन ने, तो दोबारा उसको रोककर फिर चेक करेंगे, फिर देखेंगे, ताकि हर कदम पे हम आगे बढ़ते रहें, लेकिन बिल्कुल सावधानी से। तो ये कोशिश हमारी जारी रहेगी और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जब हम 50-55 की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा शायद काम और थोड़ा सा आसान हो जाए। सर, आप कर रहे हैं एग्जैक्टली, और चेक कैसे करेंगे? क्या मशीन को दोबारा निकाला जाएगा और फिर चेक किया जाएगा, या क्या प्रोसीजर होता है चेक करने का? हाँ, अगर प्रेशर थोड़ा दिया जाता है, प्रेशर अगर ज्यादा बिल्डअप हो रहा है तो फिर पूरी तरह से वो जो प्रोसेस बताया डॉक्टर नीरज ने वो दोबारा से करना होगा, क्योंकि हमें पता नहीं 44-45 मीटर दूर क्या उसका पोजीशन है, क्या चीज रोक रहा है। 1.8 मीटर कल से आज जो हुआ है, क्योंकि जो हर्डल था 1.8 पर, हाँ जी, कल के बाद में 1.8 मीटर जो नया पाइप गया है वो एक बहुत पॉजिटिव साइन है, क्योंकि जो कल गर्डल की जिसकी वजह से अटक गया था वो, और गर्डल उसमें टूट भी गया था ओगर मशीन का, तो वो जो आप कहते हैं ना वो हर्डल, वो बाधा क्रॉस कर ली गई है। तो अगर वैसी बाधा और आएंगी, वैसी अगर हर्डल्स और आएंगी, मान लीजिए और भी मिलता है, तो अब हमारे को उसका रास्ता मिल गया। जो कल हो सकता है हमारे को पूरी प्रोसेस करने में इतना 12-14 घंटे लगे हैं, अब वो चीज हम सेम इतना समय नहीं लगाएंगे, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि उसको कैसे करना है। कल क्योंकि वो एकदम से बिल्कुल नई चीज आई थी, उसके अंदर अलग अलग मेथोडोलॉजी करके देखी गई, और जो एक टीम है इसके लिए भी आपको अवगत कराना चाहेंगे कि देखिए पूरी हमारे पास हर जो जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं सबका सहयोग मिल रहा है। कल जिन लोगों की जरूरत थी उनको दिल्ली से लाने के लिए रात को बीआर और एयर फोर्स की टीम ने भी रात को हमारे को हेलीकॉप्टर की जरूरत थी, सिर्फ इसलिए कि जो बंदे उसके एक्सपर्ट थे उनको रात को 12 बजे वहां से पिक करने के लिए भी टीम तैयार हो गई थी, और वो बंदे सुबह यहां पहुंचे हैं। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि सब तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। जैसा सर ने बताया कि सारी टीम के हौसले बुलंद हैं। सिर्फ ये है कि अब जैसे आपने कम से कम इस चीज को आप समझ पाएंगे और अप्रिशिएट करेंगे कि जो एक हर्डल आई, अगर वैसी हर्डल अब और आती है तो कम से कम टीम का हौसला बुलंद है कि अब हम उसको जल्दी कर लेंगे, कल जितना टाइम नहीं लगेगा। तो जो है सवाल ये है कि कितनी देर से ये रुका हुआ है ऑपरेशन, और जो है अभी कितना टाइम और? अभी ये ऑपरेशन जस्ट आपका 1:15 के आसपास हुआ था, तो 1.8 मीटर चला गया था। फिर जैसे बताया कि वी आर गोइंग वेरी कॉशियसली, तो आप समझिए उसको कि भाई पिछली बार जब वो हर्डल आया था तो इसी वजह से उसमें काफी ज्यादा समय लगा। तो दे आर जस्ट ट्राइंग। कई बार होता है ना, मशीन नोबडी कैन टेल कि क्या हो सकता है, क्या होगा। जो मशीन का ऑपरेटर है, ही इज द बेस्ट पर्सन। सो जो टेक्निकल एक्सपर्ट वहां पर हैं, वो ही सारी की सारी चीजें डिसाइड करने के लिए उन पे छोड़ी गई है। ऑल द ऑफिसर्स, एवरीबडी इज सपोर्टिंग देम। जो मजदूर हैं उनकी हालत के बारे में क्या किया जाए? हाँ जी, चलिए ये, हाँ जी, ये आप लोगों ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। अंदर जो टीम है उनसे आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात की है, माननीय केंद्रीय मंत्री MOS जनरल वीके सिंह सर ने बात की है। उन लोगों के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने कहा कि साहब हम बिल्कुल ठीक हैं। जैसे स्टार्टिंग में जब ये सारी चीजें दवाइयां वगैरह जाने लगी तो कुछ लोगों को, जैसे कल भी हमने बताया था, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत थी, 1-2 लोगों को हल्का हल्का फीवर का था, कुछ लोगों को जिस तरह आइज के अंदर किसी के, क्योंकि जब आप समझते हैं कि उस समय अंदर धूल उठा होगा तो किसी के वो चला गया होगा, तो आंखों में थोड़ी दिक्कत फील हो रही थी, तो उनको आई ड्रॉप्स वगैरह भेजी गई। जो भी उनकी जरूरत की दवाइयां थी वो सारी भिजवाई गई। तो देवर पहले से उनकी अब बिल्कुल स्वास्थ्य में बहुत अच्छा, कोई ऐसा नहीं है कि अंदर अस्वस्थ है। इसी के साथ में जितने भी लोग हैं 41, सभी लोगों का, जो हमारे साइकेट्रिस्ट यहाँ पर हैं, जो हमारे मेंटल उसके हेल्थ के एक्सपर्ट, उनके साथ में और भी लोग हैं, उन लोगों ने उन सबसे बात की है और सबका असेसमेंट किया है और सबसे बात करके उनका उत्साहवर्धन भी किया है। और अब सभी लोग अंदर, ऐसा कोई नहीं है कि किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या है। सर, शाम का पीसी में क्या वो यहाँ मौजूद बताएंगे?
वो आपको जरूर, वो आपके अगली पीसी के अंदर, जैसे आज शाम को दिल्ली टाइमिंग एक बार नहीं, वो आपको सॉरी फॉर दैट, बिकॉज आप समझ सकते हैं कि हम खुद कोई भी काम कर रहे हैं, आप सभी देख रहे हैं, सभी टीम लगी हुई है, एंड वी वांट टू इंटरेक्ट विद यू आल्सो। लेकिन जस्ट आपको उनसे पता कर लेते हैं, हो सकता है उनकी जरूरत अंदर हो, एक बार फिर किसी से बात करने जाए तो जैसे आ जाएंगे डीजी साहब आपको करवा देंगे, एंड वी विल लाइक टू इंटरेक्ट विद यू मोर नाउ। आप लोगों को जल्दी जल्दी सूचना देने के लिए हम प्रयास करेंगे। इफ आई विल बी वन बाय वन। आपने ये कहा कि हो सकता है हमें पुरानी वाली ये तरीका ना अपनाना पड़े कि हमें पूरी ऑगर बाहर निकालनी पड़े, तो सर विकल्प क्या, मतलब आप लोग? देखिए, वो टेक्निकल एक्सपर्ट बता सकते हैं, हम जो अभी अंदर गए हमने आपको उसकी स्थिति बताई है। हो सकता है अभी अंदर जाए तो क्या पता ऑगर मशीन और आगे चली गई हो, या जो भी होगा टेक्निकल जो उसका द पीपल हु आर ड्राइविंग इट दे कैन बेटर टेल, तो वो लगे हुए हैं। हमारा सबसे आपसे अनुरोध है कि कोई इसमें समय सीमा कोई निर्धारित कर नहीं सकता है, क्योंकि ये चीज ऐसी है, आप सभी समझ रहे हैं, जो जैसे आपको बताया पूरी टीम लगी हुई है, सभी चिंतित हैं, सभी उन परिवारों के लिए चिंतित हैं, उनके जो अंदर हमारे श्रमिक बंधु हैं उनके लिए चिंतित हैं। तो जैसा आपने बताया उनसे लगातार बात भी हो रही है, उनका खाना भी चला गया है, उनके एसेंशियल्स भी चले गए हैं। 45 प्लस 1.8 जो आपको बताया, 1.8 में हो सकता है, इसके अंदर भी देखिए टेक्निकलिटीज अलग अलग हैं कि गर्डल खाली बीच में था, हो सकता है 1 या 2 ही गर्डल हो रहे हैं, हो सकता है कि 3 गर्डल हो रहे हैं, तो नोबडी कैन से, हो सकता है कि जो नेक्स्ट गर्डल ये हो भी ना, एक ही गर्डल हमें मिला हो। तो लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी महावीर राणा हमारे साथ बने हुए हैं। महावीर, जिस तरीके से भारत सरकार के सचिव नीरज खैरवाल को सुन रहे थे और उनके द्वारा ये भी कहा गया कि अड़चनें लगातार आती गई, लेकिन टीम का हौसला जो है लगातार बुलंद रहा और अब भी जो भी अड़चन आएगी उसका सामना करने के लिए तैयार है। तो बड़ा अपडेट आप एक बार बता दीजिए। इन्होंने पीसी में बताया है कि जिस तरह से अंदर समस्या आ रही है, जब वहाँ पे हम ड्रिलिंग कर रहे हैं तो ड्रिलिंग के बाद वहाँ पे जो अवरुद्ध हो रहा है वो अवरुद्ध पहले हमारी समझ में नहीं आता था, मगर कल से अब ये लोग सीख गए हैं कि अगर कोई अवरुद्ध आता है तो हम किस तरह से उससे निपटने के लिए हमारे पास क्या साधन होने चाहिए। अभी जो बता रहे हैं एनडीआरएफ टीम के 2 मेंबर वो जो अंदर गए थे, जिन्होंने जो लोहे की रोड वहाँ निकली थी उसको काटा था, अभी अगर फिर दोबारा अवरुद्ध आया था तो दोबारा उन्होंने मशीन बाहर की, दोबारा फिर उन व्यक्तियों को अंदर भेजा, तो अब वो व्यक्ति एक्सपर्ट बन चुके हैं। अगर फिर से भी ऐसी कोई अवरुद्ध की समस्या आती है तो निश्चित तौर पर ये उसको इसका समाधान सामना कर सकते हैं और उसको निकाल सकते हैं। तो अब टीम का पूरा हौसला बुलंद है, अगर इस तरह की कोई समस्या आती है, अगर नहीं आती है तो तुरंत जो है वहाँ पे भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ऑर्डर मशीन की जो स्पीड है वो बहुत फास्ट है। जिस तरह से हमने परसों देखा कि उन्होंने 5-6 मीटर जो है बहुत ही स्पीड में काम किया, तो उसी तरह से अगर वहाँ पे कोई अवरुद्ध नहीं होता है तो आज निश्चित तौर पर ये शाम तक, वैसे तो अब कहना मुश्किल है क्योंकि हम हर बार बोल रहे हैं कि 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद खुशी मिलने वाली है, खबर मिलने वाली है, मगर हर बार हमारा जो सिस्टम है वो फेल हो रहा है, जो हमारी मशीनरी है वो फेल हो रही है। तो सीधा कारण है क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम है, जो इस तरह से जो हम सुरंग के अंदर जो छेद कर रहे हैं तो प्रॉब्लम तो आएगी, क्योंकि इतना ईजी नहीं है किसी भी पहाड़ पर चढ़ना, इसलिए वहाँ पे थोड़ा दिक्कत आई रही। भले वहाँ पे टीम पूरी तरह से मुस्तैद है, पूरी ईमानदारी के साथ तो काम कर रहे हैं, 24 घंटे रात और दिन लगे हुए जो वहाँ पे टीम है, जो भी कार्यदायी संस्था जो ये प्रोजेक्ट को चला रहे हैं वो रात दिन अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। वहाँ पे मजदूर 24 घंटे काम कर रहे हैं, उनका सोना जीना हराम हो रखा है, क्योंकि किसी की जिंदगी को बचाने के लिए बहुत ही प्रयास करना बहुत जरूरी है और ये कर रही है। यहाँ पे मैं बता दूं, जिलाधिकारी कुछ मौके पे है, एसपी यहाँ पे आ रखे हैं, तो रात दिन वो ड्यूटी कर रहे हैं। जो अधिकारी हर तरफ से पूरी सहायता कर रहे हैं कि किसी तरह से भी इन 40 जिंदगियों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। जी महावीर राणा, आप नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।